बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन इत्तला के साथ 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब, इनके इक़्तिदार का सूरज होने चला है गुरूब, और न सिर्फ गुरूब हो रहा है बल्कि ग्रहण के साथ गुरूब हो रहा है, और उसके बाद उनको वापसी का भी कोई दूर दूर तक इम्कान नज़र नहीं आ रहा। ये पहला इलेक्शन है, ये पहली सियासी जमात है कि जो ये समझती है, जिनको यकीन है, पूरा यकीन है, शक भी नहीं, पूरा यकीन है कि वो आइंदा इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, और इसलिए वो तगदा कर रहे हैं। वो हर मनफी हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, हर 2 नंबर तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लैक मेलिंग पे उतरे हुए हैं, किसी को भी मुआफ़ नहीं कर रहे, और ये अपने जाते दिनों में ऐसे ऐसे गुल खिलाना चाहते हैं कि जिसके बाद इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, और ये समझते हैं कि ये अब ब्लैक मेलिंग से सारी सूरत को कंट्रोल कर लेंगे। ये मुमकिन नहीं है। 26 अप्रैल को इनका हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास है। 26 तारीख को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पिछले 3 दिन से यही काम कर रहे हैं, और टेलीफोन ऑपरेटर उनका बहुत मसरूफ़ है, और वो ऐसी ऐसी जगहों पे फ़ोन कर रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि उनको भी यकीन है कि अब उनके दिन थोड़े ही हैं, इसलिए वो बतौर वज़ीर आज़म जितने फ़ोन कर सकते हैं वो घुमा लें, क्योंकि उसके बाद तो फ़ोन किसी ने अटेंड नहीं करना। अब तो फ़ोन ऑपरेटर मिलाता है और बताता है कि वज़ीर आज़म साहब बात करेंगे, तो वो फ़ौरन अगला जो भी कॉलर है, कॉल सुनने वाला, तो वो अलर्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर फ़ोन कॉल हो जाती है। अब ये पहले तो 2 दिन तो अंदरूनी मुल्क फ़ोन किए गए, अब बैरून मुल्क भी यही काम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान फ़ोन पे बात करना चाह रहे हैं, ज़ाहिर है फ़ोन पे बात हो जाती है। तो अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इनके तमाम जो हरबे हैं वो नाकाम हो चुके हैं। इलेक्शन होना है, इलेक्शन से फरार चाहते हैं। 14 मई को इलेक्शन का हुक्म है पंजाब के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उससे 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। चैम्बर में ये मिन्नतें समाजतें कर चुके हैं, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। अब इन्होंने एक नया हरबा इस्तेमाल किया है। अब इन्होंने ऑडियो कॉल्स लेके आ गए। फ़ोन कॉल्स, पता नहीं फ़ोन कॉल्स हैं या वैसे रिकॉर्ड की गई हैं, मुबैना मुतनाज़े जाली टोटे जोड़ के वो बना के सोशल मीडिया पे जारी कर रहे हैं, और वो भी ख़वातीन की, घरेलू ख़वातीन की ऑडियोज़ जो हैं वो जारी की जा रही हैं, और अपने लाइक माइंडेड सोशल मीडिया के ज़रिए। इससे पहले अब कह रहे हैं बाकायदा स्क्रिप्ट कैसे तैयार किया गया, क्योंकि ये जब इस तरह की बातें करना शुरू कर देना तो आप लोगों ने घबराया नहीं करें, बल्कि आप लोगों को खुश होना चाहिए कि अब इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई। दलील ख़त्म हो गई है, असूल ख़त्म हो गए हैं, अखलाकियात ख़त्म हो गई हैं, कानून इनके पास नहीं है, और आइन का ये एहतराम नहीं करना चाहते, आइन को भी पामाल करेंगे, इसलिए ये गालम गलोच पे आ गए हैं और ये ब्लैक मेलिंग पे आ गए। इनको समझ नहीं आ रही कि ज़माना बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है। इस तरह के जितने भी काम कर लेंगे इसको फ़ायदा नहीं होना। ये जितना भी जो भी कदम उठाएंगे नुकसानदेह साबित होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होना। माजी में ये क्या कुछ नहीं कर सके, माजी में ये इतने तजर्बे कर चुके हैं, और वो बात याद आ रही है चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की और जस्टिस अजमत सईद शेख साहब की। वो सारी की सारी बातें याद आ रही हैं। पनामा बेंच का एक एक लफ्ज़ याद आ रहा है। उन्होंने कहा था गॉड फादर का वर्ड यूज़ किया था, उन्होंने इनके लिए इस्तेमाल नहीं किया था, गॉड फादर लिखा था, तो इन्होंने कहा हमें गॉड फादर कहा है, लिहाजा ये खुद गॉड फादर बन गए। और उसके बाद सिसिलियन माफिया, जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने इनको सिसिलियन माफिया क्यों कहा था? इसलिए कि समाअत के दौरान उस वक्त भी उन 5 ऑनरेबल जजेस को अप्रोच किया जाता रहा। पहले अप्रोच किया गया, पहले सिफारिशें करवाई गई, उसके बाद रिश्तेदारों को लाया गया, बेटियों को, बहुओं को, दामादों को, उनको लेके आए कि आप ज़रा इन पे असरअंदाज हों। वो नहीं माने। फिर इन्होंने ब्राइब ऑफर करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा हम नाकाबिल फ़रोख्त हैं, हम अपना कौमी काज के लिए अपना काम कर रहे हैं, जो कहना है कोर्ट रूम में कहें, ये फैक्चुअल सिचुएशन है। वहाँ पे भी यही तमाशा, उन्होंने वो भी मान से इनकार कर दिया। उसके बाद फिर ये गालम गलोच पे उतर आए, लोहे के चने बन गए। फिर तलाल चौधरी साहब आए, फिर निहाल हाशमी साहब आए, फिर ख्वाजा साद रफीक साहब आए, फिर दानियाल अजीज़ आए। इन सब ने उनकी कुर्बानियाँ दी, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, और बिलाखिर पनामा का फैसला भी हो गया, इम्प्लीमेंट भी हो गया, और आज भी वो सजा याफ्ता हैं, मफरूर हैं, मतलूब हैं और मुजरिम हैं। ये है एक्चुअल। उसके बाद फिर क्या किया गया? उसके बाद फिर जज अरशद मलिक मरहूम की ऑडियोज़ और वीडियोज़ बनाई गई। फिर उसकी बुनियाद पे उनको मदीना मुनव्वरा बुलवाया गया, सऊदी अरब बुलवाया गया, जाती उम्रा बुलवाया गया। ये सारे काम, यानी कि इधर से जमानत हो के मियाँ साहब घर पहुँचते हैं, जाती उम्रा, उधर से जज अरशद मलिक साहब पहुँच जाते हैं। उनको ब्लैकमेल किया गया, और उसके बाद वो सारी बातें आ गई। फिर
एक और काम किया गया, उससे भी बात नहीं बनी, क्योंकि जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने कहा कि जनाब ये ऑडियोज वीडियोज हैं, इनको परखने का ये मयार है, किसने रिकॉर्ड की, कहाँ रिकॉर्ड की, किस आले से रिकॉर्ड की, ये सारे पूरा उन्होंने दे दिया, तफसील से बता दी कि ये सारी चीज़ें हो जाएं तो इसको पीस ऑफ एविडेंस के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकेंगे। वहां से भागे और वकला भी छोड़ के भागे कि जनाब ये काम हम नहीं कर सकते, हम मेरिट पे मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हैं, ये ब्लैकमेलिंग वाला काम हम नहीं कर सकते। जज अरशद मलिक मरहूम वो वफात पा गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन जिन्होंने रिकॉर्डिंग की और जिस तरीके से सारा कुछ किया वो सारे दंदनाते फिर रहे हैं। फिर जस्टिस क़य्यूम मलिक साहब, जस्टिस राशिद अजीज़ साहब, जो हुक्म दे रहा है उनको गैर कानूनी काम करने का, वो आज वज़ीर आज़म है, वो बेचारे उन दोनों को इस्तीफ़े देने पड़ गए, वो इस्तीफ़े दे के घर चले गए। फिर एक और स्क्रिप्ट आया, फिर जज शमीम मलिक साहब आ गए, शमीम अख्तर, और उन्होंने एक बयान हल्फी तैयार किया। पहले एक ऑडियो आई, उसके बाद बयान हल्फी आया, साकिब निसार साहब की टोटे जोड़ के ऑडियो तैयार की गई, वो रिलीज की सोशल मीडिया पे, एक तूफान बर्पा करने की कोशिश की गई, उस गुब्बारे से भी हवा निकल गई। उसके बाद फिर शमीम अख्तर साहब आ गए, शमीम अख्तर साहब ने भी वही काम किया, उन्होंने कहा बयान हल्फी है जी मेरा। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, उन्होंने भी माफ़ी मांगी, जिन्होंने शाया किया उन्होंने भी मांगी, वो सारे का सारा वो ठुस हो गया केस। अब क्या कर रहे हैं, अब फिर इसी तरह की गुफ्तगू, फिर वो खान मोहम्मद भट्टी साहब के फ़ोन पे जस्टिस नकवी साहब और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ साहब, एक एक्सीडेंट हुआ, वो गार्ड जो थे आपके पुलिस वाले, उनको उनकी शिकायत थी, वो सारे का सारा और ड्रामा और इशू और तनाज़ा, और उसको कहा। उसके बाद जनाब जस्टिस नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस, फिर जस्टिस एजाजुल हसन साहब के, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के, फिर चीफ जस्टिस साहब के, फिर 8 ऑनरेबल जजेस के, सारों के खिलाफ कंप्लेंट्स फाइल कर दी गई। प्रेशर, बात नहीं बन रही, जजेस पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट डटी हुई है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब डटे हुए हैं, सेम वही काम जो पनामा में इन्होंने किया था वही काम अब ये कर रहे हैं। अब ये ऑडियोज लेके आ रहे हैं खवातीन की ऑडियोज। भाई खवातीन पाकिस्तान की शहरी नहीं है क्या? जो ऑनरेबल जजेस की या वकला की जो फैमिलीज हैं या हमारी फैमिलीज हैं, क्या वो नहीं है? क्या मिलिट्री लीडरशिप की फैमिलीज, क्या वो उनकी सोच नहीं है कोई? उन सब की सोच है, वो गुफ्तगू करेंगे। अब वो टोटे जोड़ के एक और ऑडियो लेके आए। मैंने बताया ना कि इनको अल्लाह ताला ने ईद की खुशियाँ, रमज़ान 30 रोज़े रखता है इंसान, उसके बाद ईद आती है, ईद की खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं, बच्चे बड़े सब बूढ़े सब ईद मनाते हैं। ये ईद मनाने के बजाय इनको इमरान फोबिया हुआ है। ये इनको इमरान खान साहब, इनके भूत सवार है इनका, जिन की तरह वो डराते हैं उनको सुबह शाम आके इमरान खान साहब पे। और अब ये क्या कर रहे हैं, अब इन्होंने ऑडियो पहले से रिकॉर्ड करके रखे थी, लिहाजा आज उन्होंने मुबैना मुतनाज़े टोटे जोड़े हुए वो आज सोशल मीडिया के जरिए जारी करवा दी। और साथ ही राना साहब आ जाते हैं, स्क्रिप्ट तैयार है, लिखाया जाता है और सरकारी टीवी चैनल पे और वो दिखाया जाता है, और जनाब पूरे का पूरा स्क्रिप्ट लिखा होता है और ये आ गया जी। उसके बाद कहा जाता है जी आप इस्तीफा दे दें, मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। मतलब ये है कि जो 27 तारीख को केस होना है ना जी, उस केस को नहीं आगे बढ़ना चाहिए। 14 मई को पंजाब का इलेक्शन नहीं होना चाहिए, उसके बाद जनरल इलेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम नागुज़ीर हैं और हमने आगे जाना है। हम तो इसी असम्बली को आगे लेके जाएंगे, 1 साल और लेके जाएंगे। पहले नवाज शरीफ साहब की सजाएं ख़त्म करें, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करें, उनको वापस लाएं, फिर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें, बुशरा बीबी को गिरफ्तार करें, उनको गिरफ्तार करके वहीं पे रखें जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहब और नवाज शरीफ साहब जिन कोठड़ियों में थे, और वहाँ पे हालांकि वो कोठड़ियाँ नहीं थी, पूरे के पूरे घर थे, वहाँ रखा जाए, इनको गिरफ्तार करें, फिर उसी तरीके से केस चले, फिर उसी तरीके से उनको डिस्क्वालीफाई करें, और ये डिस्क्वालीफाई हो जाएं, हम क्वालिफाई कर लें, उसके बाद फिर इलेक्शन में हमारी मदद की जाए, हमें इक़्तिदार में लाया जाए, इक़्तिदार हमें प्लेट में रख के दिया जाए और सिलेक्टर्स आप बने, सिलेक्टेड हम होंगे। ये सारी की सारी दास्तान है। अब ये दास्तानें पूरी नहीं हो रही, ज़माना बदल चुका, लोग बाशऊर हो चुके, यूथ है मौजूद है, और मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास है, इन्फॉर्मेशन रोकी नहीं जा सकती, और वोट बैंक तब्दील नहीं हो सकता। अगर वोट होता ना 15-20 का, 18-20 का, 19-20 का, 17-20 का फ़र्क होता तो कुछ ना कुछ किया जा सकता है। माजी में भी कर देते थे, अब भी किया जा सकता था, लेकिन अब मसला है 50 और 100 का फ़र्क है, 50 और 200 का फ़र्क है, यानी इससे भी ज़्यादा 50-100 का भी नहीं, 50-200 का फ़र्क है।
25%, 75%, ये फ़र्क है। वो फ़र्क कैसे पूरा करें? ना इलेक्शन कमीशन पूरा कर सकता है, ना ज़िले हुकूमतें, ना मशीनरी, हुकूमती मशीनरी, ना इस्टेब्लिशमेंट, ये फ़र्क पूरा नहीं हो सकता। लिहाजा ये कहते हैं कि जी अब ऑनरेबल जजेस को क्या हक पहुँचता है कि वो हमारा मुकदमा सुने, हम तो हुक्मरान ख़ानदान से ताल्लुक़ है हमारा, और हम कैसे वो वाले इलेक्शन करवाएं जिसके नतीजे में हमने हारना है। हम ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, हम हारना नहीं चाहते, हम अपना इक़्तिदार ख़त्म नहीं करना चाहते। मौलाना साहब भी यही कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं, PMLN भी यही कह रही है। तो इस तगदौ में लगे हुए हैं। अब ये ले आए हैं ऑडियोज़, और उसकी बुनियाद पे फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है, मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी किया जाता है, सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बरपा है, बदतमीज़ी है। लेकिन इनसे गलती हो गई। गलती ये हुई कि इनके पास दिन ऐसे आ गए हैं क्रूशल टाइम में कि ईद की छुट्टियां हैं और तमाम टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम चल रहे हैं ईद शोज़ के। वो ऑलरेडी पहले से रिकॉर्डेड होते हैं, वो चल रहे हैं, वो आज भी चलेंगे, वो कल भी चलेंगे। और ये मंडे को कहीं जाके मामूल के मुताबिक टॉक शोज होंगे। उस वक्त तक ये स्टोरी किल हो चुकी होगी, लेकिन ये फिर भी कोशिश करेंगे कि मंडे को तमाम टॉक शोज ये इसी मौजू पे हों, फिर आगे बुध मंगल को भी इसी मौजू पे हों, और फिर उसके बाद बुध को ऐसा माहौल बनाया जाएगा, फिर जुमेरात को हेयरिंग है। तो उस वक्त तक ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अब फौरन आ गए, इधर से ऑडियो लीक होती है, सोशल मीडिया पे होती है, उसके बाद फौरन उसको ट्रेंड बनाया जाता है और ट्रेंड बना के कहा जाता है जी बस आप जज साहब आप इस्तीफा दे दें, अब आप मुकदमा नहीं सुन सकते, हुक्म जारी किया जाता है। भाई उसको वो जस्टिस साकिब निसार साहब वाली भी बनाई थी इन्होंने, और वो एक तूफान बरपा हुआ, वो जाली साबित हुई, टोटे साबित हुआ, फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई, वो रद्दी की टोकरी में गई। और उसके बाद शमीम, जस्टिस शमीम वाला भी यही काम हुआ था, उनके साथ भी यही हुआ। फिर ना वो बयान हल्फी नजर आया, ना फिर वो खबरें शाया करने वाले नजर आए, कोई भी नजर आए, सब माफिया तलाफियां मांग के भाग गए। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, और ये जो जब भी इस तरह की बातें हों तो समझ जाया करें कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। और पल्ले इसलिए कुछ नहीं है कि इनको हर तरफ से हो गया जवाब, और जवाब होने के बाद अब ये हाथ पाँव मार रहे हैं। ये जितने भी हाथ पाँव मारें, इस तरह की जितनी भी मुखल्लजात आएँ, गालम गलोच हो, तो आप समझ जाएं कि इनके पल्ले कुछ नहीं है और ये जा रहे हैं, और इन्होंने जाना है। उसकी रीज़न ये है कि हुक्मरान इत्तेहाद है 14 जमातों पे मुश्तमिल, और 14 जमातों में सिर्फ रह गई हैं 2 जमातें, एक मौलाना और एक नवाज लीग का नवाज कैंप, मरियम कैंप। ये 1.5 जमातें रह गई हैं जो कि इलेक्शन नहीं चाहती, बाकी सारी जमातें इलेक्शन चाह रही हैं, और इनको समझ नहीं आ रहा। इसलिए मुस्लिम लीग नवाज ये सारे बढ़ चढ़ कर, राना साहब ये काम कर रहे हैं और ख्वाजा साहब ये काम कर रहे हैं, और हर तरीके से वो चाहते हैं कि बस हम हमारा ही हमारा नाम हो। ये मरने से पहले इंसान को ना हिचकी आती होती है, और इसी तरीके से इनकी भी जो सियासी मौत है ये आखिरी हिचकोले ले रही है और खा रही है। और उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब जो पुरसकून बैठे हैं, वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, टिकट तकसीम कर दिए, अब रिव्यू चल रहा है, 26 तारीख आखिरी है, उस वक्त तक उन्होंने वो काम कर देना है। फिर ये सारा काम, ये वैसे इनके खिलाफ तौहीन अदालत का कार्रवाई शुरू होने लगी है। इनका ख्याल है कि चीफ जस्टिस महताब बंदयाल साहब को ये कंट्रोल कर लेंगे, और जस्टिस एजाजुल हसन साहब को, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को, ऑनरेबल जजेस को कंट्रोल कर लेंगे। तो भाई ये जज हैं, गुलाम नहीं है, इन्होंने नहीं आपके कंट्रोल में आना। उसकी रीज़न है कि अदलिया भी अब समझदार हो चुकी है, उनको पता है कि ये अदलिया से फैसले लेके उनको फिर रोला जाता है, उनकी मिट्टी पलीत की जाती है। तो अब वो अपने फैसलों के पे पहरा दे रहे हैं, और अपने फैसलों की तौकीर जो है उसकी वो हिफाजत कर रहे हैं। ये सोच में तब्दीली आ चुकी है, इस सोच को ज़रा समझने की कोशिश करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।